मैं इस समय शिवाजी सावंत की मृत्युंजय पढ़ रही हूँ। एक बहुत ही हृदय स्पर्शी दृश्य है, आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ। जब कर्ण और कुंती का आमना सामना होता है तब का। हाँ, तो कुछ दृश्य ऐसे है लेखक के अनुसार। इस भेंट में पहला ही क्षण चित्र कितना आशय संपन्न है। कर्ण कदम्ब के वृक्ष की एक डाली पर अपना अधर्य प्रतिदिन की तरह रखकर स्नान व अर्घ के लिए गंगा जल में उतरते हैं। इतने में वृद्ध राजमाता कुंती आकर उस अधर्य की छांव में खड़ी हो जाती हैं। कितना हृदय स्पर्शी यह विरोधाभास है। ध्यान दीजिएगा इन पंक्तियों को। वास्तव में माता के आंचल के छांव में पुत्र को जीवन धूप से बचने के लिए खड़ा होना चाहिए, पर यहाँ उल्टा हो गया। माता ही पुत्र के वस्त्र की छाया में खड़ी है। हमेशा हम सुनते हैं ना कि माँ के आंचल में छुप जाओ, लेकिन यहाँ विरोधाभास है। माता ही पुत्र के वस्त्र की छाया में खड़ी है धूप से बचने के लिए, मानो वह कर्ण पिता सूर्य से मुंह छुपा रही हो। हर रोज की तरह स्नान अर्घदान के बाद कर्ण पूछते हैं, जैसे कि उनकी दान देने की प्रवृत्ति थी प्रतिदिन, तो वह उसी आधार पर पूछते हैं, है कोई याचक? पुकारते हुए गंगा तट पर टहलते हैं। कोई भी नहीं। यह जानकर कदम्ब तले अपने अधर्य के पास आते हैं और अधर्य को डाली से खींचते हैं। उसके पीछे अपनी जन्मदात्री कुंती को देखकर उनका स्वाभिमान हिलोरे उठता है। दोनों का निर्जन गंगा तट पर पाठक के तन पर रोंगटे खड़े करने वाला यह संवाद है। ध्यान दीजिएगा संवाद क्या होता है। मानो दो विलक्षण सुवर्णीय राजपात्र आपस में टकरा रहे हों। कर्ण अपने त्याग के लिए कुंती को दोषी ठहराकर उसकी निर्भत्सना करते हैं। कर्ण कुंती अपनी विवशता मर्मभेदी शब्दों से बताती है। अंत में कर्ण कुंती को माता के रूप में स्वीकार करते हैं और पहली बार उसे माँ 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 कहकर पुकारते हैं। वाकई में यह कर्ण कुंती भेंट बहुत ही हृदय स्पर्शी है। जितना ही इसमें विरोधाभास है, उतनी ही ममता छुपी है, उतनी एक माँ की विवशता छुपी है, और उतना ही माँ के प्रेम के लिए व्याकुल एक पुत्र। फिर आऊँगी ऐसी किसी सुंदर से दृश्य को लेकर, किसी भी उपन्यास के या किसी भी कहानी के। तब तक के बाय बाय।